नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और मैं सुल्तान फाउंडेशन की फाउंडर आज फिर आपके सामने एक पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में आई हूँ। और मेरे साथ आज जुड़ी हैं प्रियंका जी। नमस्कार प्रियंका जी। प्रियंका जी की बेटी का नाम है काव्या। हेलो काव्या। हेलो। हेलो। तो काव्या को मल्टीपल डिसेबिलिटी है बचपन से। हम आज इनसे जानते हैं कि इनको कब पता चला, क्या हुआ और अभी आगे इन्होंने किस तरीके से इसको पाल रही हैं और क्या क्या दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो प्रियंका जी, मुझे आप बताइए इसके बारे में कि आपका बैकग्राउंड कहाँ का है, कहाँ के हैं आप? सदर थाने के। सदर थाने, वहीं पे आप शुरू से बचपन से वहीं रह रहे? नहीं, पहले मैं मतलब प्यार मेरा सदर था नबी करीम में और ससुराल सदर थाने पे। सदर थाने पे। तो आपका बच्चा यहीं पैदा हुआ? हाँ जी, ससुराल में। तो ये जब पैदा हुई है तो क्या ये पैदा नॉर्मल हुई थी? हाँ जी, नॉर्मल हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी थी जी। तो नॉर्मल डिलीवरी, मेरा बच्चा रोया था? हाँ जी मैम। अच्छा, ये रोई थी जी। रोने के बाद बच्चा जब ये बड़ी हुई, मतलब कि साल भर के अंदर अंदर, तो तब क्या हुआ? नॉर्मल तरीके में इसके फंक्शंस चल रहे थे कि हंस रही है या खड़ी हो पा रही है या? नहीं मैम, नॉर्मल ही थी जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। अच्छा। जैसे चलती भी थी। हाँ, सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ नॉर्मल था 1 साल। उसके बाद कितना धीरे धीरे बढ़ के कि क्या प्रॉब्लम हुई? इसको 3 साल की उम्र में हुआ था ये। 3 साल की उम्र में जी। इसको? ये 3 साल की मतलब 3 महीने। हाँ बताइए। 3 साल की जब 3 साल की। जी। हाँ, क्या हुआ था? तो इसका मतलब पहले शुरू आँख पे वो था, जैसे आँख एकदम रुक गई थी, पैरालाइज टाइप? हाँ जी। अच्छा। फिर दूसरे साल में इसके हाथ पैरों पे हुआ था। अच्छा, तो पैरालाइज अपने आप हुआ, अचानक पैरालाइज हुआ? अचानक ही हुआ था। स्कूल से फोन आया कि बच्चे को चक्कर आ गया, बच्चा ले जाओ। तो हम इसको डॉक्टर के भी लेके गए। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही तबीयत खराब हो रही है बच्चे की। तो फिर ये थोड़ी देर बाद मतलब बोली कि हाथ भी नहीं उठ रहा, पैर भी नहीं हो रहा, सुन एकदम। अच्छा, हाथ पैर सुन्न हो गए थे? हाँ जी। 3 साल की उम्र में? हाँ जी। बच्चा जब 3 साल का था? जी। तो फिर उस टाइम पर क्या किया फिर आपने? फिर हम इसको अस्पताल लेके गए तुरंत ही। कौन से अस्पताल? लेडी नार्डिन कलावती है ना, लेडी हार्डिंग में लेके गए? गए। हाँ जी। तो फिर वहाँ पे क्या बोला डॉक्टर ने? वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। 3 दिन रखा बच्चे को। फिर मैंने चौथे दिन इसको माँ जज्जर की दवाई दिलाई थी, वहाँ से देसी दवाई दिलवाई थी। फिर थोड़ा बहुत पहले से इसके वो था, चलने फिरने लगी थी, तो बेड पे ही थी। 3 साल पर बेड पे आ गई थी? हाँ जी। नहीं चल पा रही थी? नहीं चल नहीं पा रही थी, हाथ हिला पा रही थी? हाथ हिला पा रही थी ना चल पा रही थी। बस बात चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। अच्छा, अंदर से इसको दर्द हो रहा था? हाँ जी, जैसे हर चीज बिस्तर पे ही कर रही थी। अच्छा जी। तो वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी? नहीं। अच्छा, मतलब कि अचानक से ये आया है इसको 3 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद ही कि इसको पैरालिसिस हुआ। और पैरालाइट के बाद डॉक्टर्स ने कोई कुछ नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं, तो इसको दवाई दिला दो और ले जाओ। और आज बच्ची ये कितने साल की हो गई है? 11 साल। 11 साल की हो चुकी है। तो जब 2 साल 3 साल की बच्ची को जब ये पैरालाइज हुआ है, जब ये चल नहीं पा रही है, आपने झज्जर से दवाई दिलाई, उसके बाद की क्या जर्नी रही? किस तरीके से फिर आगे आगे कैसे कैसे धीरे धीरे ठीक हुई? धीरे धीरे जैसे दवाइयों से देते रहे इसको दवाई भी, फिर थोड़ा बहुत अपना आप ही होती रही, ध्यान भी वो करा। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी क्या बोल पाती है ये? कितना बोल पाती है? हाँ जी मैम, जैसे इसका एकदम नॉर्मल बच्चे जैसा दिमाग नहीं है। नॉर्मल बच्चे जैसा दिमाग हाँ नहीं जी। है। आपने कभी इसका MRI कराया है? हाँ जी, MRI भी हुआ। MRI में क्या आया? कुछ आया रिपोर्ट में? हाँ जी, इसमें जैसे ब्लड के थोड़े वो होते हैं ना, ब्लड क्लॉटिंग हाँ आई जी, है? ब्लड वो आया पड़ा है, जमा पड़ा है जी। और वो क्या बोला डॉक्टर ने? ब्लड जो सूखा हुआ है? उन्होंने बोला ऑपरेशन की। अच्छा जी। तो ऑपरेशन से वो ब्लड क्लॉट हटाएंगे? हाँ जी, ये बोला? हाँ जी। कब की बात है ये? अब काफ़ी टाइम हो गया। तो आपने कुछ कराया फिर? मैम हमने भी कुछ कि देखो कोई नॉर्मल करवाने का कोई फायदा नहीं है ना, बच्चे की, हाँ जी, बच्चे की जान भी जा सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि मुझे भी बोला गया था कि ब्लड क्लॉट्स हैं। बच्चा तो, इतना थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है। बिल्कुल। तो क्यों इतना वो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर इसकी कोई दवाई अभी चल रही है? हाँ जी मैम, एक ये छोटी गोली खाती है। अच्छा, किस चीज़ की? ब्लड वो हल्का करता है। अच्छा, ब्लड थिनर खाती है? हाँ जी, जैसे गाढ़ा खून को पतला करती है वो, उसका नाम। अच्छा, इकोस्प्रिन? हाँ जी। तो वो कब से खिला रहे हो आप इसको? वो उन्होंने ही, डॉक्टरों ने ही लिखी थी। अभी तक खा रही है? हाँ जी, अभी रोज खाती है। तो इकोस्प्रिन से ब्लड थिनिंग के लिए तो उन्होंने कब तक बोलता है? लाइफ टाइम खाना है क्या?
हाँ जी, पर्चे में तो यही लिखा है, क्योंकि अच्छा। जब तक ब्लड थोड़ा हल्का नहीं होएगा। तो इसका ब्लड हल्का क्यों करना है? मैम, खून की गांठ बनी हुई है ना, जमा पड़ा वो। ब्रेन में कह रहे हो आप जो? हाँ जी। तो जो ब्रेन में एमआरआई आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया कि जो उसके बाद हमने अच्छे डॉक्टर को दिखाया नहीं, हमने देसी दवाई दिलवाई, तो फिर हमने सोचा चल तो फिर रही है। चल रही है इसलिए। तो स्कूल जाती है? हाँ जी मैम, स्कूल जाती है। नॉर्मल स्कूल जाती है? हाँ जी मैम, नॉर्मल। वहाँ पे स्पेशल जो टीचर हैं जी, वो इसको क्या पढ़ाते हैं? वो शुरू से ही पढ़ाते हैं, जैसे आज से अनार ABCD गिनती नॉर्मल वैसे बच्चों की तरीके से ही सिखाते हैं, छोटे बच्चों की ABCD। हाँ जी। याद रख पाती है कुछ? हाँ जी, थोड़ा बहुत याद रख लेती है। थोड़ा बहुत याद रखती ट्यूशन है? भी जाती है। अच्छा, तो पेपर होते हैं क्या कि नहीं? हाँ जी, पेपर भी होते हैं। पेपर भी होते हैं। अभी कौन सी क्लास में है ये? 5वीं क्लास में। 5वीं में। तो खाना पीना खा लेती है? हाँ जी मैम, अपने आप खा लेती है? आप खाती है, हर चीज। वॉशरूम चले जाती है? हाँ जी मैम। अच्छा, काफ़ी हद तक है। 68% मैंने आपकी UDID कार्ड में देखा कि 68% जो है डिसेबिलिटी है। तो 68% में उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या है? उन्होंने कुछ नहीं बताया था, फिर हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया, फिर हमने वैसी देसी दवाई करी थी, क्योंकि महाज की दवाई से कोई असर ही नहीं हो रहा था इसके। तो कभी ये सोचा है कि कभी आपको किसने मदद की इसके नहीं मैम, इस इसके चीज बारे में में? किसी ने क्योंकि मदद नहीं करी, मैंने खुद ने ही जहाँ तक कही मैं अपना आप ही करा। बहुत दिक्कत होती है एक माँ के ऊपर, क्योंकि जब आप ये देख रहे होंगे, इसकी छोटी सी इनकी बेटी एक और है, इसका नाम है यशिका, बड़ी क्यूट सी है। तो एक और बेटी है इनकी। तो जब घर में बेटियां हों और सर पे इतनी बड़ी एक इशू आ जाए कि अब इस बच्चे के साथ हम आगे बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे ये दिक्कतें बढ़ेंगी, तो क्या हम यही सोच के बैठ जाएं कि हमें कुछ भी नहीं करना है, या हम ये सोचें कि हम कोई रास्ता ढूंढें? तो कहीं ना कहीं इसको आगे इसका स्किल का डेवलपमेंट कराने का, कि कहाँ इसका इंटरेस्ट है इस बच्चे का, ताकि इसको स्किल को डेवलप किया जाए। तो जो बच्चा कम से कम इतना ठीक है जहाँ पर वो कुछ कर सकता है, कुछ करने लायक बन सकता है, तो उस बच्चे पे हम काम करते हैं, उस बच्चे की हम ज़रूर मदद करते हैं, ताकि ये बात आगे तक जा सके और ये बच्चों का फ्यूचर बन सके। तो आपने जब समाज ने कभी आपके रिश्तेदार वगैरह ये सब? नहीं मैम, इन्होंने किसी ने मदद नहीं करी, मैंने खुद ने ही करा, जिसमें कि लड़की भी पेट में थी मेरे। ओहो। मैंने खुद ने ही, मैं अकेली जाती थी हर जगह, जो भी मुझे कोई बताता ना यहाँ पर ये चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद है, चीज़ कर, तो मैं अकेली ही जाती थी, चाहे वो सुबह हो रही हो, भूखी प्यासी में निकल जाती थी, दूसरी लड़की भी लेके। ये तो आप औरत, अभी वुमेन्स डे निकला है, माँ की दाद देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए कि एक औरत के पेट में अगर पल रहा है, एक बच्चा भी हो रहा है, तब उसके बावजूद भी अपनी बच्ची को वो ठीक करने के लिए कहीं कहीं पे भी चले जाती है, क्योंकि उसको उसकी सलामती ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक औरत ही ये कर सकती है, क्योंकि वो नारी शक्ति है, वो शक्ति का स्वरूप है, वो स्वयं में अपने आप में समाई हुई पूरी की तो पूरी कायनात अपने आप में समा के रखती है। तो ये नारी का स्वरूप ही यही होता है। तो ये बच्ची, आपका नाम क्या है? काव्या। ये बच्ची बहुत स्वीट है। इसके आईज का कांटेक्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि ये इसका वर्जन, तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये भी हमें एक चीज़ दिखानी चाहिए डॉक्टर को कि आई कांटेक्ट में इसको सामने जो इमेज बनती है, तब वो ठीक बन पाती है कि नहीं बन पाती है, वो एक चीज़ टेस्ट, आई का टेस्ट होता है, उसको भी एक करवाना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बड़ी हो रही है और कल को ये देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी वगैरह की बात मैं नहीं करती, मैं सीधा बात करती हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हो। आज ये कितने साल की? 11 साल की। फाइनेंशियली अपने लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए, पैसा हाथ में होना चाहिए कि 2 रोटी कमाने के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना हो, ताकि ताने सुनने को भी ना मिले ज़िंदगी में समाज के, क्योंकि आज वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो समाज भी अपने आप आके झुकेगा, क्योंकि वो खुद कमा खा रही है ना। तो उस बच्चे को ऐसा बनाना है इंडिपेंडेंट, ताकि वो अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर पाए। और इतने सारे केसेस आपने देखे ही होंगे, इतनी सारी लड़कियां जो हैं कहाँ पर जो हैं कर चुकी हैं। तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्ची में बहुत कैलिबर है। इसका इंटरेस्ट क्या है, क्या ये कर लेती है? इसको मैम ज़्यादातर डांस में हुआ है, अभी ट्रॉफी भी जीत के लाई है। अरे वाह,
ये तो अच्छा, जी। इसको डांस आता है? हाँ जी, स्कूल में इसको ट्रॉफी मिली थी जनवरी में। अच्छा, इसको डांस में बहुत वो शौक है इसको। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या करती है? डांस ही ज़्यादा करती है बस ये। म्यूजिक अच्छा लगता है इसको? हाँ जी। अच्छा, तो कपड़े पहन लेती खुद? हाँ जी, अपना आप कर लेती है। खाने में क्या पसंद है इसको? कटहल, कटहल पसंद है। अच्छा, और बेसन के बस? गट्टे। बेसन के गट्टे पसंद है। जी। अच्छा, तो